आज सावन का प्रथम सोमवार है और हम लोग हर हर महादेव के नारे से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमारा आज का जो सेशन है प्रकाश है। प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं जी? लाइट। ठीक है। ये जो आपका लाइट चैप्टर शुरू हो रहा है ये 0 लेवल से यूपीएससी लेवल तक का रहेगा। ठीक है। कहीं भी साइंस अगर लाइट चैप्टर आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए प्रकाश होता क्या है पहले इसको समझना है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिनसे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जिससे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम वस्तु को कब देखेंगे, जब प्रकाश रहेगा तभी ना देखेंगे जी। प्रकाश देखिए मिलता कैसे, अभी हम लोग खड़े हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो प्रकाश ही माध्यम है उसका। ठीक है। आगे देखिए प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फोटान होती है। क्या होती है बेटा? फोटान। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो बताइएगा क्या? फोटान। क्या बताइएगा? फोटान। अब आगे प्रकाश का फोटान सिद्धांत पूछता है कि किसने दिया था? प्रकाश का फोटान सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था बेटा? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का फोटान सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है। आगे फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है H इंटू भी। H इंटू भी। अब यहाँ H क्या है? H प्लांक नियतांक है। H क्या है बेटा? प्लांक नियतांक। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि फोटान की ऊर्जा क्या होती है तो बताओगे 6.6261 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? -34। ठीक है। जूल प्रति सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड। इसको नहीं भूलना है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं एग्जाम में पूछेगा तो बताओगे आप लोग प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार चला जाए प्रकाश। ठीक है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, कहां कहां से हमको प्रकाश उपलब्ध होता है। तो आइए देखते हैं। प्रकाशी स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी स्पेशली ये है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो मैं बता रहा हूं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बेटा होता है कि जैसे कि हमको प्रकृति द्वारा प्रदान प्रकाश है। जैसे कह सकते हैं हमको पृथ्वी पर जो प्रकाश पड़ता है यह किससे पड़ता है? सूर्य से पड़ता है। किससे पड़ता है? सूर्य से। तारों से भी प्रकाश मिलता है, चांद से भी प्रकाश मिलता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और कभी कभी आप देखें जुगनू, जुगनू देखें आप लोग, जो उड़ते रहते हैं और प्रकाश देते रहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोगों को डराया जाता था। देखिए आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं ऐसा काम करेंगे तो ये अभी लाइट बंद कर दी जाती थी, वो लगता था भयावह स्थिति में, भूत आ गया, भूत आ गया। ठीक है। जहाज आ गई। तो हम लोग डरते थे बहुत ज्यादा उससे। अब तो जुगनू कम दिख रहे हैं। ठीक है। तो जुगनू भी, और एक मछली भी आती है जो कि नदियों में रहती है और बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो कि उनके पास प्रकाश पाया जाता है। ठीक है। ये अपवाद रहा। तो इतना हमारा प्राकृतिक स्रोत है। अब आ जाए हम लोग कहाँ पे बेटा? मानव निर्मित स्रोत पे। कि मानव निर्मित स्रोत प्रकाश का क्या है तो देखिए प्रकाश का स्रोत है, हम लोग बनाए कि नहीं, ट्यूबलाइट बनाए हैं, अभी CFL बनाए हैं और एक LED बल्ब बना रहे हैं। ठीक है। और भी प्रकाश के संसाधन का नाम लीजिए दो चार ठो। जैसे कि टार्च बनाए हैं, अपने सुख सुविधा के लिए बनाए। LED टीवी बनाए हैं, टीवी से भी प्रकाश मिल जाता है। और भी बड़ा बड़ा प्रकाश के लिए देख ही रहे हैं, विद्युत प्रकाशीय लाइट रहती हैं। ठीक। देखिए प्रकाश के गुण है, क्या है बेटा? प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ेंगे
कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। आप लाइट जब जलाते हैं, लाइट जब जलाएंगे ना बेटा तो सीधी रेखा में जाएगा। कहीं देखते हो कभी इधर उधर मुड़ता है? मान लो कि लाइट जलाते हो इसको देखने के लिए, तो ऐसा नहीं ना किसी और को देख रहे हैं, या यही लाइट जल रही है जो सीधे प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो ये जो लाइट होता है सदैव सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए वस्तुओं की छाया बनती है। इसीलिए क्या होती है? वस्तुओं की छाया बनती है। वस्तु का छाया से तात्पर्य, मुझको देखो, मेरे आगे लाइट जल रही है, पीछे देखो हमारी छाया बन रही कि नहीं बन रही? पीछे बोर्ड पे देखो छाया हमारी है कि नहीं है? तो इसको नहीं बोलना है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी चलती है, इसीलिए वस्तु क्या करती है? अपनी छाया बनाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। क्या होती हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। इसको नहीं भूलना है। आगे प्रकाश की चाल ब्रह्मांड में सर्वाधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है ब्रह्मांड में क्या होती है? सर्वाधिक होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज कौन चलता है? पृथ्वी पर सबसे तेज कौन चलता है? तो पहले के जो मानव थे या वेद पुराण वाले शास्त्र वाले तो बताते थे कि सबसे तेज मन चलता है। सबसे पहले मन चलता है। अभी हमारा मन किया गुलाब जामुन खाने का और हम खा लिए। इतना तेज मन चलता है कि देखो हम सोच रहे हैं कि मुंबई में हैं, सोए हैं, सपना देख रहे हैं, ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं वहां। सबसे तेज कौन चलता है? मन चलता है। उसके बाद सबसे तेज कौन चलता है? प्रकाश चलता है। देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में इतने करोड़ दूर होने के बाद भी किलोमीटर यहाँ 8 मिनट में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? तो आगे देखिए, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। वैसे हम इंपॉर्टेंट जैसा लिखते ही हैं कि लगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, टैकियान प्रकाश से तीव्र गति से चलने वाले काल्पनिक कण है, ठीक है। टैकियान क्या है? तीव्र गति से चलने वाला क्या है? काल्पनिक कण है, ठीक है। तो पूछेगा कि प्रकाश में सबसे ज्यादा कौन तेज चलता है, तो बताओगे टैकियान। क्या बताओगे? टैकियान। टैकियान। आगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, देखिए ये जो कक्षा बैठी हुई है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताइएगा आप लोग। अगर देखिए 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 18 सेकेंड। कभी कभी कहा जाता है अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा 8 मिनट 18 सेकेंड तो 8 मिनट 19 सेकेंड रहेगा। कितना रहेगा? 8 मिनट 19 सेकेंड। फिर देखिए या तो 500 सेकेंड रहता है। क्या रहता है बेटा? 500 सेकेंड। अगर इसको 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से गुणा करोगे जब 8 मिनट से, तो 8 छक 48 मिनट, 8 छक 48, 480 ये हो गया, और 18 19 20 मिनट ये, तो टोटल 500 सेकेंड में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और देखिए लगभग कह सकते हैं इसको 8 मिनट, कहीं अगर लगभग 8 मिनट दिया रहता है तो भी सही है। 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड, ठीक है। इतना जहां आप बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखेंगे आसानी से क्या कर लेंगे। बाकी देखिए, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। देखिए चंद्रमा का भी प्रकाश तो पृथ्वी पर आता है। चंद्रमा का प्रकाश आता है कि नहीं? रात के समय में जब चंदा मामा को देखते हो तुम लोग, किसको? चंदा मामा को। तो चंदा मामा को इसलिए हम देख पाते हैं क्योंकि चंदा मामा प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? प्रकाश। तो देखो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.29 सेकेंड। 1.29, या इसको कभी कभी दे देता है कि 1.30 सेकेंड। 1.30 सेकेंड। आगे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी पूछेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी क्या है। पृथ्वी से हम देखते हैं जब चंद्रमा को, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो बताओगे 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर लगभग।
हाँ, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।